25,000 रुपया ना होने की वजह से उसका आज पूरा खानदान कब्रों में जा चुका है। वो बाप कितना लाचार होगा। उनका मियाँ बाहर आया, चीखे मार के हमारी छत नीचे गिर गई है, मेरी बेगम नीचे आ गई है। कितने लोग इस सानहे में शहीद हुए हैं और कितने लोगों को आप लोगों ने बचाया है? सिर्फ हमने एक उसकी वालदा को नहीं बचाया, वो शहीद हो गई मौके पे ही। तो बच्ची है, उसको बस इधर चोट लगी है, ज़्यादा ही लगी हुई है। उस पर बच्ची कुछ बात की है? बच्ची मेरी मामा को बताओ, मेरी मामा को बचाओ, मेरी मामा नीचे है, मेरी मामा नीचे है, मेरी मामा को माँ ने धक्का दी है बचाने के लिए उसको, बेचारी फिर माँ ही नीचे आ गई है। यानी बेटी को बचाते बचाते माँ मलबे के नीचे खुद आ गई है। हाँ, खुद आ गई है बच्ची को बचाने। वो बाप ये कह रहा था अपने दोस्तों को कि अल्लाह मुझे थोड़े पैसे दे, मैं इस छत की मुरम्मत करवा लूँ क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पर होते हैं, मेरी बीवी यहाँ पर होती है। रोता रोता वो नीचे गिर गया, बेहोश पड़ गया। बाद में एम्बुलेंस आई, रैक्सियों वाले आए, सबने उसकी भी मदद की। सबकी माँ बनी हुई है। आप लोगों को 2-2 करोड़ दे रहे हैं, फ्री में घर दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, फेक है, कुछ भी नहीं दे रहे। आप इधर भगवानपुरे में आए, इधर आके देखें कितना माहौल ख़राब है। गरीब आदमी के 20-25 हज़ार रुपये की खातर उसके पास यही एक महल था, यही एक कब्रिस्तान था जहाँ पर वो अपने बच्चों को पाल रहा था, किराए पर था। वो हतून जो घर की सरबराह थी, मनोमन मलबे के नीचे थी और आखिरी दफा भी अपनी बेटी को और अपने हामद को इस उम्मीद से देख रही थी कि वो मसीहा बनकर आएंगे और मुझे बचा लेंगे। खुदारा कोई मेरी माँ को बचा ले, प्लीज मेरी अम्मी जान को बचा लो। ये अल्फाज थे उस बेटी के जिसे इस मलबे से रेस्क्यू किया गया। इस वक्त मैं लाहौर के इलाके भगवानपुरा में मौजूद हूँ और यहाँ पर 2 मंजिला छत ज़मीन बोस हो गई। उस वक्त इस कमरे के अंदर माँ मौजूद थी, बेटी मौजूद थी और बेटा मौजूद था। ये उस शख्स का घर है जो साइकिल पर गोलियाँ टाफियाँ बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता है। वो माँ उस वक्त इसी कमरे के अंदर मौजूद थी जहां पर 2 मंजिला छत उसके ऊपर गिर गई। कितनी दफ़ा उस माँ ने कहा होगा कि यार प्लीज़ ये छत मेरी ठीक करवा दो, लेकिन वो खामद बेचारा बेबस आगे से कहता होगा कि मैं घर का खर्चा चलाऊं या तुम्हें छत बना कर दूं। वो शख्स जो रोज़ाना का 1000-1500 रुपया कमाता है, 3 उसके बच्चे हैं, वो किस तरह अपने घर को मजबूत बनाता। और ये घर इस वक्त किराए पे है, मुश्किल 8 से 10 हज़ार रुपये किराया वो अदा करता था। बिजली के बिल साथ थे, घर की ग्रोसरी थी, हज़ारों अखराजात थे जिसने उसे अपने चुंगल में फंसाया हुआ था। उसे नज़र आ रहा था कि ये छत मेरी गिरने वाली है, ये टूटने वाली है, लेकिन उस बाप के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। क्या उस शख्स को, उस बाप को नहीं पता था कि वो अपने बच्चों को मौत के मुंह में रख रहा है? ये वाक़या कितने बजे का है और किस तरह आपको पता चला और उस माँ की हालत क्या थी? टाइम था तो उनका मियाँ बाहर आया, चीखे मार के हमारी छत नीचे गिर गई है, मेरी बेगम नीचे आ गई है। मेरे बच्चे आ गए, जब हम अंदर आए बेगम नहीं हमें नज़र आई, मलबा बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया हुआ था, बच्ची का दर नज़र आ रहा था इतना इतना। तो वो फ्रिज साथ ही, फ्रिज से अल्लाह ने उसको दी है मत। कितना मलबा था उस खातून के ऊपर? ऊपर कम से कम 3 फुट मलबा था उसके ऊपर। 3 फुट मलबा? 3 फुट मलबा था उसके ऊपर। तो हम ये 2-4 महल्लेदार सारे इकट्ठे हुए, फिर उसको बाहर निकाला बच्ची को। तो उसके बाद आपकी टीम आ गई रेस्क्यू की, उसने किया। बाद में ऊपर से गिरने वाली थी, थोड़ी छत रह गई, वो भी नीचे गिरने वाली थी। वो हम सारे बाहर आ गए, पहले वो गिराई है छत, बच्ची को बचा के हमने बच्ची को बाहर निकाला है और उसके बाद वो छत नीचे गिराई है। उसके बाद उसकी कितने लोग इस सानहे में शहीद हुए हैं और कितने लोगों को आप लोगों ने बचाया है? सिर्फ हमने एक उसकी वालदा को नहीं बचाया, वो शहीद हो गई मौके पे ही। तो बच्ची है, उसको बस इधर चोट लगी है, ज़्यादा ही लगी हुई है। तो उसका मियाँ भी बेचारा हिम्मत नहीं आ रहा, उसने भी बहुत काम किया है। बच्ची को जब आपने बचाया उस पर बच्ची कुछ बात की है? बच्ची मेरी मामा को बताओ, मेरी मामा को बचाओ, मेरी मामा नीचे है, मेरी मामा नीचे है, मेरी मामा को बचाओ, मुझे मामा ने धक्का दे के इस बेटी के क्या दर्दनाक अल्फाज थे कि मेरी माँ को बचाओ। क्या माँ ने अपनी बेटी को बाहर धक्का दिया? माँ ने धक्का दी है बचाने के लिए उसको, बेचारी फिर माँ ही नीचे आ गई है। यानी बेटी को बचाते बचाते माँ मलबे के नीचे खुद आ गई है? हाँ, खुद आ गई है बच्ची को बचाने। ये जिसका घर है उस शख्स का नाम क्या और करता क्या है? ये गोलियां टॉफियां बेचारा बेचता है, अपने बच्चे पा रहा है वो।
ये मकान किराए पे है? किराए पे रहता है। क्यों किराया इधर थोड़ा इसलिए कह रहा था चलो मैं थोड़ा बहुत जोड़ के छत की मरम्मत करवा लूँगा, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं है। और मरीम यानी ये नवाज वो को कह चाहिए- रहा था कि मैं छत की मरम्मत। हाँ जी। नाज़रीन, तो मरीम कितना नवाज को चाहिए ना- ये दिल चीर देने वाले अल्फाज हैं कि वो बाप ये कह रहा था अपने दोस्तों को कि अल्लाह मुझे थोड़े पैसे दे, मैं इस छत की मरम्मत करवा लूँ क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पर होते हैं, मेरी बीवी यहाँ पर होती है। लेकिन अल्लाह ने उससे इतनी मोहलत नहीं दी और ना वो इतने पैसे जमा कर पाया कि अपने बच्चों के लिए मजबूत छत बनाता। भाईजान, आपका मोहल्लेदार भी था, दोस्त भी था। जब उस बाप के चेहरे पर आपने बेबसी देखी कि वो अपनी बेटी को बाहर निकाल रहा है, अपनी बीवी की जो है वो बाहर निकाल रहा है, उस पर उस बाप पर क्या बीत रही थी? वो रो रहा था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। मेरे साथ जुल्म हुआ है। जब मरीम नवाज को चाहिए, इसको इंसाफ मिलना चाहिए जो शख्स है। ये क्या छत बनाने के लिए उसके पास 10-20 हज़ार भी जमा नहीं कर पाया? इतने का कमाता था, 1000-1500 कमाता था, जिससे घर चल जाता था। ये देख ले आपके सामने मलबा है। गरीब आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं। मरीम नवाज को चाहिए गरीब आदमी जो किराए पर रहता है उसकी हेल्प करे। या आपकी अपील है हमारी। जब ये सारा सानहा हुआ, वो शख्स आया यहाँ पर अपने बच्चों को बाहर निकाल रहा था, उस वक्त उसने रब के आगे फरियाद नहीं की? बड़ा रोया रो के रोता वो नीचे गिर गया, बेहोश पड़ गया। बाद में एम्बुलेंस आई, रैक्सियो वाले आए, सब ने उसकी भी मदद की। अब वो हॉस्पिटल में है, अभी नहीं आई। अगर उस बाप के पास जो उस वक्त जिंदा यहाँ पर लेट गया था, कितने पैसे होते तो उसकी छत बन जाती? उसके पास 20-25 हज़ार होता तो छत मरम्मत हो सकती थी। मेरी मरीम नवाज साहब से ये अपील है कि सबकी माँ बनी हुई है। आप लोगों को 2-2 करोड़ दे रहे हैं, फ्री में घर दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, फेक है, कुछ भी नहीं दे रहे। आप इधर भगवानपुरे में आए, इधर आके देखें कितना माहौल ख़राब है। इस गरीब आदमी के 20-25 हज़ार रुपये की खातर नाज़रीन, सिर्फ 25 हज़ार रुपया ना होने की वजह से उसका आज पूरा खानदान कब्रों में जा चुका है। वो बाप कितना लाचार होगा, कितना मजबूर होगा, जिसे पता था, नजर आ रहा था कि ये छत किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकती है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, उसके पास कोई वजारत नहीं थी, उसके पास कोई महल नहीं था कि जहां पर अपने बच्चों को लेकर जाता। उसके पास यही एक महल था, यही एक कब्रिस्तान था जहां पर वो अपने बच्चों को पाल रहा था। किराए पर था, 10,000 रुपया किराया देता था। उसके पास इतनी इस्तात नहीं थी कि वो 10 की बजाय 15,000 कहीं देता और जाकर अपने बच्चों को ले जाता। वो बेचारा अल्लाह से उम्मीद कर रहा था कि ऐ मेरे रब, मुझे 25,000 कहीं से भेज दे। पर अफसोस के इस मुआशरे में किसी ने उससे 25,000 रुपया ना दिया। उस बाप पर उस वक्त क्या बीत रही होगी? ये भाई बता रहे हैं कि जब उसकी बेटी को बाहर निकाला गया तो बेटी के अल्फाज थे कि मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ को बचा लो। और वो खतून जो घर की सरबराह थी, मनोमन मलबे के नीचे थी और आखिरी दफ़ा भी अपनी बेटी को और अपने हामद को इस उम्मीद से देख रही थी कि वो मसीहा बनकर आएंगे और मुझे बचा लेंगे। मरियम नवाज साहिबा, आप पंजाब की माँ हैं और ये रुतबा आपको पंजाबियों ने दिया है, यहाँ पर रहने वाले रहायशियों ने आपको माँ का खिताब दिया है। खुदारा इनकी आवाज़ बने कि एक 25,000 रुपया ना होने की वजह से एक ख़ानदान कब्रिस्तान पहुँच के, कहने को तो ये भी कब्र ही थी ना, ये भी कब्र थी, लेकिन वो बाप क्या करता? उसके पास कौन सी ऑप्शन थी कि वो अपने बच्चों को यहाँ से लेके जाता? बता रहे हैं ये मोहल्लेदार हैं, दोस्त हैं कि 1,000-1,500 रुपया वो शख्स कमाता था, गली गली जाके गोली बेचता था, टाफी बेचता था, पापड़ बेचता था। अब वो 1,500 रुपये के अंदर छत बनाता या अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देता। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हम सब के ऊपर। आज एक बाप की आवाज़ आपके सामने रख रहे हैं। कैमरामैन को कहूँगा कि एक दफ़ा दिखा दे ये घर के हालात क्या हैं। ये देख लें आप, ये टूटा फूटा कूलर है, ये वो कपड़े हैं जो माँ ने आखिरी दफ़ा धोने के लिए बाहर निकाले थे, मशीन तक नहीं है। देखें आप, यहाँ पे एक खुड है, ये 2 कमरे हैं और आज यही 2 कमरे उन्हें कब्रों में ले गए। इस स्टोरी को मैक्सिमम शेयर करें ताकि मरियम नवाज साहिबा तक आवाज़ पहुँच सके। इसके साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।